अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपने लार्जेस्ट वैल्यू अरे में से लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है। इधर हमने स्ट्रिंग 1 में अरे को इनिशियलाइज़ करवाया क्योंकि हमने डाटा की वैल्यू को यूज़ करना था, इस वजह से दो स्टेटमेंट्स ये वाली ऐड करनी पड़ी। हमारी अरे की लेंथ जो है स्ट्रिंग 1 की लेंथ 4 है, इस वजह से हमने CX में 4 रखा जो कि लूप के लिए काउंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अब BL में हमने 0 रखवाया, क्यों रखवाया? क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू रखवानी थी, ठीक है। BL की इनिशियल वैल्यू हमने रखवानी थी। सपोज करते हैं BL में 0, क्योंकि हमने BL के साथ ही कंपेयर करना है। अच्छा जी, स्ट्रिंग 1 के पहला एड्रेस जो है SI में मूव करवाया। अब SI में क्या स्टोर है? स्ट्रिंग 1 के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है। नेक्स्ट जो है एक लूप चली, अब थी लूप चली, इसमें क्या हुआ? SI का जो SI एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ी थी, मतलब कि 1 की वैल्यू AL में मूव कर जाएगी। अब कंपेयर करेंगे AL और BL में। अगर तो AL और BL कंपेयर को करेंगे इन दोनों में, इन दोनों का क्या है? आप नीचे अगली देखिए, जंप कर जाए नेक्स्ट में। इफ़ AL इज़ लेस दैन जंप लेस, अगर तो लेफ्ट वाली साइड जो है लेस है राइट वाली साइड से, तो नेक्स्ट में मूव कर जाएं। इस केस में लेफ्ट वाली साइड लेस जो है आपके लेफ्ट वाली साइड में AL में आपका 1 स्टोर है, ठीक है, और BL में आपका स्टोर है 0। लेफ्ट वाली साइड आपकी राइट से कम नहीं ना है, 1 छोटा नहीं है 0 से, तो हम इस स्टेटमेंट को स्किप करेंगे, हम नेक्स्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। और हम AL में जो भी पड़ा है, AL में 1 पड़ा हुआ है, 1 को मूव करवा देंगे BL में। अब इस केस में BL में मूव हो गया, 1 हो गया मूव, ठीक है। अगली स्टेटमेंट में चलेंगे। आगे एक और आपके पास लेबल लगा हुआ है, ठीक है। लेबल लगा, इसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो SI में, मतलब कि SI अपॉइंट करेगा 2 को, ठीक है। BL में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा है, SI 2 को पॉइंट करेगा, ओके। डिक्रीमेंट कर दो CX में, CX में हमने डिक्रीमेंट कर दिया, CX काउंटिंग का काम कर रहा था, 4 से 3 हो गया CX, ठीक है। नेक्स्ट जो है जंप नॉट 0, अगर तो 0 नहीं है, ठीक है। देखिए, इफ CX इज नॉट इक्वल टू 0 रिपीट द लूप। CX में इस वक्त 3 पड़ा हुआ है ना, 0 नहीं है, इस वजह से हम इस लूप को जो है रिपीट करेंगे। इस लूप को जब हमने रिपीट किया, आप में हम आए, ठीक है, आप में दोबारा उन्होंने कहा SI एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको AL में मूव करवाओ। अब मैंने कहा SI किसको इंडिकेट कर रहा है? इधर इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब कि SI 2 को लोकेट कर रहा है। अब 2 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? 2 AL में स्टोर हो जाएगा। फिर AL और BL कंपेयर होगा। इस केस में 2 आपका जो है AL में है और BL में आपका 1 था, ठीक है। अब 2 जो है जंप लेस, अगर तो लेस है तो नेक्स्ट में मूव कर दे। अब 2 छोटा नहीं है BL से, ठीक है, 2 BL से छोटा नहीं है, इस वजह से हमने नेक्स्ट में ना गए, नेक्स्ट में नहीं जाना, AL को मूव करवा देना BL में। AL में क्या स्टोर है? AL में आपका जो है AL में स्टोर है आपका जो है AL में 2 स्टोर है ना, 2 को मूव करवा देंगे। 2 को इधर AL में देखिए 2 स्टोर है आपका, 2 को हमने मूव करवा दिया, इसमें BL में मूव करवा दिया, तो BL में आपका 2 हो गया और AL की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। ये सपोज करते हैं ये आपका AL है और ये आपका BL है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट में मूव करेंगे, इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ये सपोज करते हैं आपका SI है। अब SI क्या पॉइंट कर रहा है? इस केस में इंक्रीमेंट में SI किया तो SI आपका 7 वाला, मतलब कि इस SI में तो एड्रेस स्टोर होगा ना, मैं वैल्यू स्टोर कर देती हूँ, 7 को लोकेट कर रहा है SI, ठीक है। और उन्होंने कहा डिक्रीमेंट कर दो। CX में क्या पड़ा हुआ था? CX में 3 पड़ा हुआ था, इसके अब CX में आ गया आपका 2 आ गया, क्योंकि डिक्रीमेंट किया, ठीक है, 2 आ गया। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि CX की वैल्यू इफ़ CX इज़ नॉट इक्वल टू 0 रिपीट कर दो। अब CX में क्या पड़ा हुआ है? CX में 2 पड़ा हुआ है, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं है। हम रिपीट करेंगे, लूप आपके पास आएंगे, आप में क्या होगा? आप में वो कह रहे हैं SI में जो भी पड़ा है AL में मूव करवा दो। अब SI में क्या पड़ा है? 7 पड़ा है, 7 का एड्रेस पड़ा एक्चुअल में, इसको मूव करवाया AL में, तो AL में आपका क्या आ गया? AL में आपका 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपेयर करेंगे AL और BL को, इन दोनों को कंपेयर करो। क्या AL छोटा है BL से? नहीं, AL छोटा नहीं है BL से, तो क्या करेंगे? हम AL की वैल्यू को BL में मूव करवा देंगे। जब BL की वैल्यू BL में मूव करवाया तो BL में आपका हो गया 7 और AL में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। SI में इंक्रीमेंट किया, SI में आपका क्या आया? SI में आपका 5 वाला जो है एड्रेस, 5 वाली लोकेशन का 5 वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हुआ। हम सपोज करते हैं कि हमारी वैल्यू ही है, ठीक है। वैसे इसमें एड्रेस स्टोर होता है, 5 में स्टोर हो गया। और डिक्रीमेंट करना CX में, CX में सब क्या है? CX में आपका 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। CX में 1 पड़ा 2 की बजाय। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा आपका? ऊपर जाएंगे, अभी भी CX जो है 0 के इक्वल नहीं है, हम फिर दोबारा जंप करेंगे। इसमें SI की वैल्यू AL में मूव करवाएंगे। SI में मेरे पास 5 था, मैंने इसको जो है AL में मूव करवा दिया। इधर से जो मैं AL में मूव करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं AL में मूव करवा देती हूँ
जो SI में पड़ा है AL में 5 को मूव करवा दिया मैंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कंपेयर करें दोनों को। AL में इस वक्त 5 है, BL में मेरे पास इस वक्त है 7। अब ये 5 छोटा है 7 से, ठीक है, तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट में चली जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 छोटा आ रहा है, लेफ्ट वाली साइड मेरी छोटी आ रही है राइट वाली साइड से, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं जंप कर जाऊँगी। JL था ना, मैं जंप कर जाऊँगी नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जब जंप किया, इंक्रीमेंट SI में हुआ, डिक्रीमेंट इसमें हुआ। अब SI में इंक्रीमेंट करो, SI तो किसी को लोकेट ही नहीं करी, तो SI में क्या हो जाएगा, SI में 0 आ जाएगा, ठीक है। और CX में डिक्रीमेंट करूँ तो CX की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। 1 था ना CX में, अब 0 आ गया। अब जब 0 आया, 0 आया तो क्या ऊपर जाएगा, क्योंकि जंप नॉट 0, अगर तो 0 नहीं है तो जंप करें, लेकिन हमारा तो जंप, हमारा 0 आ गया, इस वजह से हम इसमें जंप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगली स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, BL में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो आप RES में मूव करवा दें। हम सपोज करते हैं ये हमारा RES है, ठीक है। अब जो है BL में हमारी क्या चीज़ पड़ी हुई है, BL में हमारा ये 7 पड़ा हुआ है, 7 को इधर मूव करवा दिया RES में, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि RES में जो भी पड़ा है वो DL में मूव करवा दो। सपोज करते हैं ये हमारा DL है, ठीक है। RES में 7 पड़ा था, ये DL में हमने वो 7 को मूव करा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जब प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट जब करना है, तो हमारी जो वैल्यू है वो DL से गेट होगी ना, वैल्यू DL से वैल्यू लेता है, आपका इंटरप्ट जो है वो DL से वैल्यू लेता है, ठीक है। अब 48 हम क्यों ऐड करते हैं, ये आपने आज भी पढ़ा कि 48 हम इस वजह से ऐड करते हैं, इसको स्काई को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इंटरप्ट 2 से क्या होगा, इंटरप्ट 2 कॉल होगा और आपकी करैक्टर जो DL में जो करैक्टर पड़ा हुआ है वो करैक्टर आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों नाम को तो आपको पता ही है। अब लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 7 थी, तो 7 जो है हमारी डिस्प्ले होगी। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको इमुलेट करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद रन जब हमने किया तो हमारी देखिए 7 आपकी वैल्यू जो है डिस्प्ले हो गई।